इन्होंने बोला कि मैं वैसे भी स्मार्ट नहीं। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्मार्ट? एस एन। आमतौर पे स्मार्ट का मतलब अच्छा दिखने वाला और अच्छे ड्रेसअप में जो है आमतौर पर ये मानते हैं। हाँ, लेकिन जैसे आप कोई नौकरी का ऐड देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है वी नीड स्मार्ट कैंडिडेट्स। तो चलो हम थोड़ा सा उसको विस्तृत रूप से देखते हैं। आप चाहे तो हमारे साथ बोल सकते हैं एस फॉर सिंसियर फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स। तो चाहोगे तो ये पूरा हम टाइप करके शेयर कर देंगे। ये पहले बाहर लगा हुआ था, अभी नहीं। M for motivated for himself and for others. A for active for himself and for others. R for regular for himself and for others. T for time bound for himself and for others. इतनी क्वालिटीज जिसमें वो इसमें। अब इसको हम हिंदी भी बता देते हैं और हम लोग चाहोगे इतना सुन के जिसने आत्मसात कर लिया है वो भी टाइप करके भेज सकता है चाहे तो अच्छे से। एस का क्या था? जो अपने प्रति भी सिंसियर है और दूसरे के समय को और दूसरे के काम को भी उतने ही सिंसियर होकर करे जितना वो अपने काम को करे। ये एक गुण। इतने सारे जब गुण हो तब वो व्यक्ति स्मार्ट होता है। एम फॉर जो खुद के लिए भी प्रेरणा हो, जो अपने आप को भी प्रेरित करे और उसका जो भी दोस्त है, उसके जो साथी हैं, उनको भी प्रेरित करे, उनका हौसला बढ़ाए, वो स्मार्ट है। ए फॉर जो खुद भी हो एक्टिव है ना, लल्लू मतलब एकदम आलसी ऐसा नहीं, जो एकदम एक्टिव हो खुद के लिए भी और दूसरे का काम है तो उसके लिए भी। अपने लिए तो लोग एक्टिव होते हैं लेकिन दूसरे के लिए उतना एक्टिव नहीं होते, इसलिए हर में फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स। आर फॉर रेगुलर मतलब नियमित हो, भाई ये क्लास है हमें नियमित आना चाहे कुछ भी हो जाए, है ना कर तो वो रेगुलर है अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। भैया चलेगा, ऐसा नहीं कि अरे उसका काम है नहीं तो उसमें करना है, हमारा थोड़ी है। तो अपने प्रति भी रेगुलर हो, दूसरे के प्रति भी रेगुलर। जो अपने समय की भी कीमत करे और दूसरे के समय की भी कीमत करे। भैया उसको बुलाया था इतने बजे, खड़ा हो गया धूप में, चलो समय पे पहुंच। अरे यार उसका काम है, उसको पैसे चाहिए, वो हम नहीं मिलेंगे तो वो घर आ जाएगा, उसका काम है, उसको पैसे चाहिए, हम काय को जाए। तो भैया बोला क्यों था कि ऐसे चल को मिल जाना, नहीं बोलना था उससे, घर ही आ जाओ ऐसा बोल देना था। तो आप अपने लिए तो एक्टिव है लेकिन दूसरे के लिए उतने नहीं है। तो ये जब ये सारे गुण एक व्यक्ति में हो तो फिर वो स्मार्ट होता है। केवल कपड़ों से, चेहरे से, चेहरे की खूबसूरती या चेहरे के रंग से। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट कौन थे? बराक ओबामा। ही वाज स्मार्ट बंदा।
अब थे वो अफ्रीकन ब्लैक, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने देश में काफी काम किया। और जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती की थी, अमेरिका के गाल पे ऐसे चाटा मारा था कि उसकी गूंज उसको कई सालों तक सुनाई। पता है किसने? किसने? ओसामा बिन लादेन ने। अमेरिका अपने आप को सबसे तगड़ा खान समझता था। ओसामा ने ऐसा कंटाप मारा, ऐसा दापड़ मारा अपनी जबलपुरिया परिसर में। उनके देश की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण बिल्डिंग जिनको ट्विंस टावर कहते हैं, व्यवसाय का केंद्र, उसमें हवाई जहाज उन्हीं के देश के हवाई जहाज घुसे। पूरी बिल्डिंग, हजारों लोग मारे गए, पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। हम लोग ने टीवी में देखा है ये पूरा, और इस पर 3-4 फिल्में भी बन चुकी हैं, वो देखी। लेकिन उसके बावजूद भी, जबकि अमेरिका टॉप कहलाता है, लेकिन लादेन को आसानी से नहीं ढूंढ पाया। कितने साल लग गए, लादेन उससे छुपता रहा। लेकिन आखिरी में अमेरिका ने सभी कह दी कि मैं अमेरिका हूं। घर से निकाल के उसको घर ही में मारा, और उसकी बॉडी ले गए और समुद्र में फेंक। तो उसके प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट बराक ओबामा ही, वो बैठ के पूरा ऑपरेशन देख रहे थे रूम में। तो ये कहलाता है स्मार्ट बंदा। जरूरी नहीं कि उसका चेहरा हमारा अच्छा हो, लेकिन वो हमने इसलिए तुमसे बोला कि व्यक्ति सबसे पहले देखता है, अपन भी जब वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो चेहरा देखते हैं। फिर हमने देखा है बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी आवाज बिल्कुल खराब है, उच्चारण खूब खराब है, लेकिन कंटेंट इतना अच्छा होता है कि हम उस वीडियो को पूरा देख लें। जानकारी उसकी इतनी अच्छी होती है कि फिर उसकी आवाज में ये है वो है, वो समझ। ओके, तो दोस्तों, आज एक स्पीच हो गई, और अगर किसी ने काउंट की हो, वैसे वहां पे काउंट हुई होगी, करीब करीब 10 मिनट टच किया, ऊपर की गई उसने 13। तो 13 मिनट। अब आपने दूसरे बैचेस के स्पीच देखे तो आपको उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन आपने अपने बैच की स्पीच देखी तो उससे आपको असर पड़ता है कि यार हमारे बीच की ही कैंडिडेट है, और इसने 13 मिनट तक बोल दी। मैं थोड़ा सा और प्रयास, और उसने वो सारी चीजें वही रखी जो हमने उसने फ्रेंड्स भी जोड़े उसमें, अच्छा बन गया। कुछ उसने बहुत अच्छे सेंटेंस जोड़े हैं जो हम आप कुछ शब्द बताएंगे। अभी हम एक काम करते हैं, उसने इंजेक्टिव सेंटेंस यूज किया, वैसे हम वो बाद में देते आपको, लेकिन अभी वो बड़ा यहाँ पे शूट कर रहा है, तो वो देते हैं आपको, काम में भी आएगा स्पीच में। बेटा जो तुमने यूज किया था वो इसके हम दूसरे देंगे, तो एक के बाद एक देते हैं। तुमने दूसरा यूज किया था, हमने भी दूसरा दिया, और इन दोनों में क्या अंतर है तो कल समझ जाओ, और ये बाकी लोग भी इसको समझ जाए। बहुत मजेदार इंटरेक्टिव सेंटेंस है, बहुत यूजफुल है। Can anybody guess as far as I feel? हाँ, हम चालू भाषा में ऐसा बोलते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। हम ब्रैकेट में वो भी लिखते हैं जो कि वर्ब का हिंदी।
दोस्तों इस स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, हमने गलत लिखी कि सही कर दी। ये स्पेलिंग क्या है? FOR। तो प्लीज FOR वाला उच्चारण मान लीजिएगा। इसमें आर को साइलेंट करने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। एस। और अगर हम शब्द का अर्थ यहाँ पे लिखवा देते हैं ताकि एक दो बच्चे जो व्हाट इज फॉर and what is the meaning of far? The meaning of far is correct. इसमें आगे आपको एक कंप्लीट सेंटेंस रखना है, वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है, किसी भी चैप्टर का अभी तक जो भी मिला है उसका भी, और जो हमने नहीं किया है लेकिन आपको आता है उसका। एनीबॉडी कैन स्टार्ट। दूसरे को सुन के आप बनाइएगा, अगर एकदम से नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, दूसरे को ध्यान से सुनिए। पूरा नहीं सुन पाते हैं तो कम अगेन और उसके साथ प्लीज लगा दीजिए। तो रिक्वेस्ट यस As far as I think he is मेरा ख्याल है बिजनेस हम बुलवा देते हैं एक बार ताकि तुम्हारी जुबान से निकल जाए। और उसके as far as I think he is a businessman। जहाँ तक मेरा ख्याल है वे एक व्यवसायी है। बेटा इसके लिए तुम्हारी दीदी ने बहुत खूबसूरत शब्द 3 या 4 बार प्रयोग किया। आजकल जो चल रहा है प्रचलन में कठिन उच्चारण एंटरप्रेन्योर, जानते हो उसका? अगर हम ये तुम भी लोग शेयर कर देना कोई एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग सीधे गूगल करके। उद्यमी जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, ये सब एंटरप्रेन्योर। और इसको जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई अगर वो भी मिल जाए उसमें गूगल। एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योर है, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। डोंट वरी, वो गूगल में अपने ग्रुप में आ जाएगा। एक चीज और जिसको भी याद रहे प्लीज रिमाइंडर भेजिए ग्रुप में। इसमें एक बड़ा अच्छा ही शब्द यूज किया जो आज के बाद आपको बहुत उपयोग में आएगा बेटा, उससे आपकी इंग्लिश बहुत खूबसूरत होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम आज कदम रख रहे हैं, उसमें बहुत यूजफुल होता है। हमारे साथ बोलना व्हाटएवर, ऐसे शब्द बहुत खूबसूरत है। तो इसको कोई रिमाइंडर भेज देना ग्रुप में, मैडम देख लेंगी तो पूरी लिस्ट बना के रखिए, अच्छे से टैग कर वो आपको भेज देंगे। आप उसको कहाँ उतारने के पता या तो आप नहीं, ये गलती मत करना। WH में जब भी हम लिखवाएंगे हम ही कुछ लिखवाएंगे, हम उसको उतारेंगे, आप उतारिएगा उसको वर्ड मीनिंग। मिसलेनियस के पीछे पेज पे भी लिख सकते, बहुत सारे शब्द हैं, 35-34। यस यू कैन। As far as I think, there is something that burned. जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ जल रहा है। बेटा सबसे रिपीट करो। As far as I think, that something has burned.
duty. कुछ चल गया है। अरे मतलब बोलना चाहिए। चल रहा है। As far as I think, they are very cool. जहाँ तक मेरा ख्याल है, वे जाने के लिए तैयार हैं। As far as I think, Virat Kohli is the king of cricket. Rohit Sharma। अरे इसलिए बोलते हैं, मैंने देखा था। तुम्हें इंडिया ना होने में कोई कंफ्यूज है? नहीं सर, king of cricket में ग्रामर का डाउट तो हम दूर कर देंगे। As far as I think, I can fluent in English. As far as I think, I can fluent in English. जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। वेरी नाइस, अच्छा सेंटेंस है इसका। कौन से चैप्टर में? मेन वर्ब क्या है? अभी मत क्या होगी, हम वही तो चेक कर रहे हैं। कैन के साथ एम आई नहीं सकता बेटा। एक ऐसी क्रिया है जो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने में, इसके अलावा और आप सिर्फ पर्टिकुलर कोई क्रिया यहाँ आई नहीं, या तो बी आएगी या रहेगी, उसके बिना ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता। उसने आसानी से बना दिया, उसको भी अंदाज नहीं करती समान बोलेगा। As far as I think, I can be fluent in English. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अंग्रेजी में धारा प्रवाह हो सकता हूँ। ये सेंटेंस एक जगह और काम में आएगा बच्चे, जब तुम कभी कैंपस फेस करोगे, तुम्हारे कॉलेज में आएगा कैंपस समझते हो ना, बड़ी कंपनियां की जॉब लेकर, तो वहां जब जीडी होता है तो स्टार्टिंग के लिए यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। एकदम से कैसे बोलना शुरू करें, तो फट से बोलो वेल एज फार एज आई थिंक, और थोड़ा सा फिर टाइम भी ले लो, क्योंकि सब तुम्हारी तरफ देखने लग जाएंगे, बाकी सब शांत हो जाएंगे, फिर बोलना शुरू करोगे। बहुत अच्छा से तुम लोगों को अभी से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चों, छोटे छोटे और अभी छोटी क्लास में, तो तुम लोग कैंपस में बिल्कुल ऐसे बैठे होंगे लाइक दिस। As far as I think, he is complicated. जहाँ तक मेरा ख्याल है, वह मेरा मतलब है। ग्रेट। एक चीज दो शिकार कर दिए बच्चे। अब तुम अगर सोच रहे हो कि उसने नकल कर दी, इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम करके दिखा दो। नकल में भी तो नकल लगती है उसमें, हाँ बहुत ज्यादा लगती है। As far as I think, he is loyal. जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये लॉयल विश्वास पात्र। As far as I think, Sidhu Musewala was a good singer.
जहाँ तक मेरा ख्याल है सिद्धू मूसेवाला एक अच्छा गायक है। Sorry. हाँ sorry, बहुत हम तुम्हारी तारीफ करने वाले थे कि तुमने बी पास यूज किया और तुमने सब बिगड़ दिया। उसने कैन यूज कर लिया। तुमने यस As far as I think, he is a married person. speak up. As far as I think, he is married person. जहाँ तक मेरा ख्याल है, वह married शादी As far as I think, he is an engineer. जहाँ तक मेरा ख्याल है वो engineer है। नहीं सर, बच्चे हम फिर से तुम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथ बोलो। उस समय तुम लोगों को खूब मजा लिया था, एक बार फिर ले लो। There are only तीन ठैया articles। तो अगर लगाने की इच्छा है, बहुत मनोकामना है, तो सोच के सही लगाओ या नहीं लगाओ। नहीं लगाओगे तो सही हो जाए। अब उसने जो लगाया वो वहां फिट नहीं होगा, वो पूरे नंबर काट देंगे। तुम लोग बच्चे जो दूसरा या तीसरा सेंटेंस बना रहे हैं, थोड़ा कोशिश करके ऐसे चैप्टर रखो ना जो अभी तक इन्होंने किसी ने नहीं लिखा। भाई पहले तो तुमने सिंपल बनाया, दूसरा सोच के बनाओ, तीसरा सोच के बनाओ। As far as I think, there will be enough problem. जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये उन्हें दिक्कत हो जाएगी। वे दिक्कत में पड़ जाएंगे। हिंदी को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बदल लें, अनुवाद ना करें। ये हिंदी अच्छी जाएगी आपके। कुछ बोलना किस चैप्टर का भी चैप्टर दिस सेंटेंस रिलेटेड। this sentence is related to the future. As far as I think they will be in a problem. इसका एक हिंदी और हो सकता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है उनको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप होना ही लगाना चाहते हैं तो ये हिंदी दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। अपन हिंदी में ऐसे बेटा तुम बता सकते हो भैया ने कौन सा गलत प्रपोजिशन लगाए, आर्टिकल लगाया था और उनको कौन सा लगाना है? वो रिपीट नहीं करेंगे, वही हम चेक कर रहे थे कि तुमने सुना कि तुम बता सकते। केवल कसर को समझ में आए तो मैं आगे बताओ। सर मुझे लगा मगर एन लगा इंजीनियर की स्पेलिंग ठीक से चल लो। As far as I think, the philosopher's stone was this me in my previous work. जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे पास पारस बनी मेरे पिछले जन्म। तुम लोग अगर अपने सेंटेंस में उसका दो चार बार यूज कर लोगे
फिर वो यूज करना बंद कर देगा, फिर वो कोई नया चैप्टर खोल देगा। कोई चीज कॉमन हो जाती है तो फिर As far as I think, truth is bitter and nobody wants to hear. जहाँ तक मेरा ख्याल है, फैक्ट खड़ा होता है, आपको इसे सुनना नहीं चाहिए। As far as I think, my teacher reviews my friends. जहाँ तक मेरा ख्याल है, sorry. As far as I think, my teacher reviews my friends. Then reviews are being used in जहाँ तक मेरा ख्याल, मेरे टीचर मेरे फ्रेंड्स को ये एक अजीब बात हो रही है। हम वेट कर रहे हैं कि जो जो चैप्टर हमने अभी तक सिखाए हैं वो बाहर आ जाए, तो वो तो नहीं आ रहे, तुम लोग वो चैप्टर रख रहे हो जो अभी तक नहीं सिखाए हैं। बस अब हम पूछ के अनुमति देंगे। कौन सा चैप्टर रखो, कौन सा चैप्टर रखो पहले बताओ। नहीं, मेरे कोई चैप्टर नहीं होता। हाँ, तुम पहला बना रहे हो, तुम किसी में भी बनाओ के। As far as I think, she is housewife. Sorry. बहुत देर से बोल रहे हैं। As far as sorry. As far sorry. बेटा किसी को नहीं सुना है, सारे बच्चों को सुनना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं बना। Sorry. Speak up. As far as I think, she is housewife. जहाँ तक मेरा ख्याल है, वे housewife है। Sorry for Hindi. Sorry for Hindi. Sir, she said वे housewife. सम्मान दे रहे हैं बड़ी बात थोड़ी बोलेंगे, उनको वे बोलेंगे। वे अदर की मम्मी है, सम्मान देते हैं तो अपन बड़ों को वे बोलेंगे। नहीं चैप्टर, हाँ अब हम चैप्टर पूछ के बनवाएंगे। As far as I think, they all could watch the horror Stranger Things in last day of episode. जहाँ तक मेरा ख्याल है, वे डरावनी Stranger Things देख सकते हैं अपने एग्जाम में। Sorry. या तो मैं सबको एक की दर से बचाएं। सब देख सकते थे एग्जाम के चैप्टर। सर पहला बना ली। अरे हाँ As far as I sorry. As far as I think, it is holiday today. जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज छुट्टी। सही अब कौन सा सराहना था? सराहना मतलब सर 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 सर, इसको कहते हैं सर सराहना। चैप्टर बताओ। As far as I think, he will end this. He will be done this week. Next.
हाँ यार, कैन 80 जैसी कोई ने टच नहीं की। As far as Percent is the as far as I can be cannot get. जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं नहर अध्यक्ष बन सकता हूँ। So can I? चल Sure. हाँ As far as I think, I should watch more web series to gain knowledge. यस वेरी नाइस। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे और वेब सीरीज नॉलेज गेन करने के लिए देखनी चाहिए। Okay. चल Idioms is अच्छा as far as I sorry, as far as I think the power is cut. जहाँ तक मेरा ख्याल बत्ती गुल हो गई, लाइट गुल हो गई। ठीक है गाँव में बत्ती है वो। चल ये प्रेजेंट में तो बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छा। Power is square B equivalent. एक्चुअली चलिए हम बता देते हैं पैसिव वॉइस आगे चल के आप सीखिए। और हमारी बात सुन के अगर वो कंफ्यूज हो रही है ये तो इनका कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये लोग पैसिव वॉइस के नाम पे कुछ और सीख के आए हैं स्कूल कॉलेज से। इनको ऐसा लगता है कि जिस सेंटेंस में बाय लगता है वो पैसिव वॉइस। as far as I think or gain more knowledge, you can watch devotionals program and comprehend some novels. तुमने पहले शब्द क्या बोला फॉर As far as और उसके बाद I think, as far as I think, if you want more knowledge, if you want gain of more knowledge, बता रहे ना तुमने फॉर से शुरू हाँ सर, for use किया। फॉर गेन मोर नॉलेज। ग्रामर की दृष्टि से फॉर क्या है? व्हाट इज फॉर? और प्रिपरेशन के बाद नहीं सीख पाया कि रिक्शे वाले से सीख। हमने यहाँ 2 बॉक्स बनाए थे, आपने फटाफट उसको कॉपी भी किया, भूल गए हो, इससे ज्यादा हम काम देंगे। और हमने बोला भी था कि ये ग्रामर मुझे जिंदगी में काम में आएगी। हाँ कौन या रेडी? हाँ As far as I think that my phone is removed. जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मेरा फोन बज रहा है। वेरी गुड। पता है कौन सा चैप्टर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आईएनजी लगा रहा है, कोई काम चल रहा है, पंखा चल रहा है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर स्माइलिंग, तो मुस्कुरा रहे हैं।
उसने भी हाथ उठाया उठाया नहीं उठाया, चलो नहीं उठाया। As far as I think, if you want to gain more knowledge, you can watch devotional programs and also comprehend some novels. जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर तुम्हें और ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है तो तुम कुछ दार्शनिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम और कुछ नॉवेल्स को आत्मसात कर सकते हो। सही। हम चाह रहे थे कि वांट टू का प्रयोग भी तो करो, वो कहीं हेडिंग के रूप में नहीं है, चैप्टर के रूप में, लेकिन है तो दिया तो है, सिखाया तो। हाँ, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने लिखवाई नहीं है लेकिन सिखा दी, बाहर ले आओ भाई। वहाँ पे छोड़ने नहीं है, नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। As far as you think, I यूज से ये प्रैक्टिकल, as far as I think, इसके बाद कुछ भी लगा सकते। I think that is yours. as far as I think, I can make the repair. मतलब मेरा ख्याल है मैं repair box बना सकता हूँ। इसमें वो हैंडपंप उखाड़ लेता है। As far as I think, I am good. Now that I am married, कितना गंदा लगता है ये अनुवाद। चलो यार, सबसे पहले एक सेंटेंस लिख लो और तुम में से कोई बना। मुझे भूख लगी है, तुम बताओ कल। हाँ, who has to make this? I have to make this. This sentence is related to be present, related to be present chapter. This is our medical. Sorry. This is the. Sorry. बेटा स्टार्टिंग में यहाँ हम तुम लोग को चुपके से प्रोनाउन सर्वनाम का प्रयोग रखवा रहे हैं जुबान में। और कुछ बच्चे जाने अनजाने में करने लगे। कोई बात नहीं, एक आध बार हम एक दिन में से किसी एक से Who has to make this? I have to make this sentence. Sir. This sentence is ready to be present. It is an affirmative sentence. Yes, pronoun. First of all, I will take the subject. And the subject is I. Later on, I will take the main verb, and the main verb is am. बेटा ये सेंटेंस तो तुम जरूर लिखते हो, मत सब आराम से लिखो, उसका बी प्रेजेंट देखना। क्योंकि तुमने बेटा जो अनुवाद किया ना वो गंदा लगता है, इसलिए
अपनी लिखने की तुम आराम से धीरे धीरे हिंदी लिखो तब तक भैया का नाम है। The main verb is am. Mostly I will take the verb and the verb is sorry. नहीं It goes to you. Who has to make this? Now, पूरी प्रोसेस। This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. This is It is an affirmative sentence. First of all, I will take the subject and the subject is I. Later on, I will take the main verb and the main verb is am. Lastly, I will take तो फाइनली बोलने वाले थे बोलना अच्छा लगता है। finally I will take the verb. बेटा अभी हम तुमसे वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनका कंपटीशन तुमसे तो है नहीं, उससे कंपटीशन मत करो। वो जितनी दूर तक पहुंच गया तो बड़े आश्चर्य की बात, उसने अभी तक हिम्मत नहीं की, उसकी मम्मा ने नहीं की, इनने आज तक हिम्मत की कर की। तो ये काफी इंस्पायरिंग है कि छोटा सा बच्चा प्रोसेस को सुन रहा है, तो इनके लिए इंस्पायरिंग है, इनके लिए इंस्पायरिंग नहीं उसको This sentence is related to being present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is I. Thereafter, I will take the main verb and the main verb is am. And finally, I will take the adjective or the noun. And the adjective or the noun is hungry. बताओ बच्चों, हंग्री एडजेक्टिव है कि नाउन? कैसे? नाउन तो उसकी का Quality so related. वो बता रहा है उसी का, वो जो बंदा है वो कैसी स्थिति में, भूख की स्थिति में है, तो उसकी स्थिति बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। अब ये इसलिए लिखवाना जरूरी था कि यहाँ अगर हम उसका जैसा बच्चा अनुवाद कर रहा था, अच्छा वो बच्चे से ये गलती, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम अगर बोलो किसी से जाके हाँ नहीं, तो ऐसा नहीं लगेगा दे भाई उनका दे भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं। Are you hungry? no, I'm not. Are you hungry? No, I'm not. Are you hungry? I'm not. Are you hungry? No, I'm not. Are you hungry? Yes, sir. क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे भूख लगी है। इससे पूछिए सेकंड। Are you hungry? No, I'm not. नहीं, इससे पूछिए। Are you hungry? Yes, I am hungry. क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे भूख लगी है। Are you hungry? Yes, I am hungry. क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे भूख लगी है। Are you hungry? Yes, I'm hungry. क्या आपको भूख लगी है? हाँ, hungry. Are you hungry? Yes, I'm hungry. क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे भूख लगी है। Are you hungry? नहीं, इन लोगों को छोड़ दो, इन लोग सब मना करते हैं। लगी है। अब लगी तो है, आप लोग ठीक है? लगी तो है, देखो। अब सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तुमसे शुरुआत में सब्जेक्ट चेंज करो, बच्चे से पूछो। Is he hungry? Yes, he is.
अब जो भी जवाब देना वो दे सकते। Yes, he is. Speak up. Yes, he is. क्या उससे भूख लगी है? अब ये सबका हिंदी बदलेगा कि उसको भूख लगी, उसको हो जाएगा क्या वह भूखा है। फिर भी ठीक है, दूसरे दिन अपन बोल रहे वो भूखा है, ठीक है, लेकिन अपने लिए तो मत बोलो मैं भूखा हूँ मेरे बारे। चलो सब्जेक्ट चेंज करना है। Is he hungry? Sorry. बेटा हम वहाँ बैठ जाते थोड़ी देर के लिए, ये सीक्वेंस पूरा करा। Is he hungry? Sorry. मेरे दो मेंबर इस आर बहुत बेचारे कोई एक लगाओ बी का Are we hungry? हमसे पूछे। Are we hungry? Yes, we are hungry. क्या hungry है? चलो भूख लगी है? हाँ हम लोग लगी है। Is Maggie ready? Yes. Are some children hungry? Yes, some children are hungry. ऑर्डर किसके लिए? एक मिनट पहले इसको पूरा कर लिया, इसके साथ कर लिया। Which is this sentence related? This sentence is related to people. What is the subject of this sentence? The subject of this sentence is Yes, it do letter to subject. What is the helping verb here? there is no helping verb. इसमें सहायक क्रिया कौन सी? What is here? Is क्या है? अब ये सवाल सीधा नहीं है, सोच समझ के जवाब देना। What is soon? ये इसका बच्चे होने के नाते सीधा जवाब दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। What is hot? What is adjective? Adjective इमेज वन नंबर बदल दिया। हाँ एक नई ग्रामर सीखी, इसका तुक्का तीन बनता है। What ये एडजेक्टिव तो ये हो गया। What is और ये क्या है? बेटा तुम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो, कुछ बहुत संवेदनशील बच्चे हमारे पिछले साल इस चैप्टर को मिलने के बाद उनके चेहरे की खुशी उनको देखते ही बनती है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी इसको इस तरह से सीखा ही नहीं है। बहुत प्रशंसा करते हैं आज हाँ वो सही कर रहा है, मतलब वो इनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में, उनसे ज्यादा बेहतर है, उनसे ज्यादा बेहतर, ये तो कुछ बोलेंगे, वो बोलता जाएगा, एक ना एक बच जाएगा। एडजेक्टिव तो जो वो तो बोले था उन्होंने, बोलते जाओ, कुछ ना कुछ एक से ही निकलेगा। इतने दिन में आप ग्रामर में इतना कुछ बोलने लगे, ये भी आपके लिए बधाई वाली स्थिति है।
नहीं तो ये सब इतनी पंचायत लगती है, इतनी पूरी अपनी जिंदगी हो गई, आज तक घंटा समझ में नहीं आया कि किसको कहते हैं। घंटा बस है नाम नहीं जितना नहीं माँ फैनी करसन प्लेसा बस ऐसे ही कट के पास हो गया, कुछ नहीं। लेकिन आज आपको समझ में आने लगा है। अब हम आगे चल के और इसको बताएंगे। अब धीरे धीरे सेंटेंसेस में चीजें बढ़ेंगी। हमने पूरे उसी सब चीजों को सेट किया हुआ है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हम एडवर्ब के बारे में आपसे और चर्चा करेंगे, जब जब वो लगेगा तो जब आएगा उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। बोले तो हम इसकी परिभाषा लिखवा दें, लिखना चाहूँगा लिख दें। इसकी विशेषता है। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, उनका सवाल सही है। कायदे से इस शब्द को किस क्रिया की विशेषता बताना चाहिए, तो वो वास्तव में इस क्रिया की विशेषता कैसे हो। लिटिल पॉट कब गर्म होगा, तो थोड़ी हालांकि पंचायत है इंग्लिश में, लेकिन हम तुम लोग को उसके किनारे से निकाल के ले जाएंगे। ये है तय कि तुम जब अपने उस एक स्टेज पे पहुंचोगे ना, तुम छोटे बच्चे कॉम्पिटेटिव वाले, तो तुम्हें एकदम इट विल बी कैट वॉक। ये कैट वॉक इंटरेक्टिव भी है। No, sir. Can you guess the meaning of this idiom? A little pot is soon pot. अच्छा अच्छी कैसे ये मुहावरा है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो तुम उसको उस दृष्टि से देखने लगो कि यार मैं तो बड़ी गुस्से वाली हूँ, मैं तो बड़ा गुस्से वाला हूँ, मेरी मम्मी तो बड़ी गुस्से वाली थी, मेरे पापा तो बड़े गुस्से वाले, तो उसको कोरिलेट मत करना। लेकिन जो जैसे साधु लोग होते हैं वो इस सबसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, उस भाव में आते हैं। हाँ, वो एक्चुअली साधु का भेष धरे रहते। जैसे अगर तुम्हें वास्तविक साधु का भी देखना हो जीवन में, तो विद्यासागर जी को देखना। अब हम जैन नहीं है, लेकिन हमने जो जिस तरह से, और यहाँ धर्म की बात नहीं है, तुम्हें पता है बेटा विद्यासागर जी खुद जैन है, लेकिन उन्होंने वो जिस कठोर जो तब कर रहे हैं, अपन एसी में बैठते हैं, इसी गाड़ी में चलते हैं, समझ में आ जाती है अपने को करनी, और ठंड में बनियान भी, फिर कोट भी और इनर भी, और कभी तो वो क्लास लेते हैं वहां पे, कभी कोई संपर्क होगा तो जाके उनके सामने बैठना, तो वो तो उस दृष्टिकोण से देखता है कि उनके धर्म के समान है, लेकिन हम उस दृष्टिकोण से नहीं बता रहे। उनका दिनचर्या देखना, जिस तरह खाते पीते अपन जैसे आम इंसानों के लिए संभव है। उनके बारे में कुछ चीजें की कहानी सुनी थी कि उनका अपना सब निर्धारित टाइम टेबल रहता है, तो ठंड के दिनों में वो वही मड़ियली में जहाँ वो बना है उनका पढ़ने का समय था, तो वो कुछ पढ़ रहे कि 10 से 11 बजे तक गुरुजी पढ़ते, तो पढ़ रहे थे। मोतीलाल वोरा उस समय मुख्यमंत्री, वो आके बैठे, उनसे मिलना चाहते, सामने बैठ गए, वो अपना पढ़ते रहे।
मोतीलाल बोला आधे घंटे या पता नहीं कितनी देर बैठे हैं, तो चुपचाप उठ के ऐसा प्रणाम करके चले। ये कहानी इसलिए फेमस है कि बड़ी बात है, मुख्यमंत्री तुमसे मिलने आ रहा है तो तुम उठ के पढ़ो, आइए आइए, और वो आदमी नजर उठा के तक नहीं देखा, मुख्यमंत्री सामने बैठा। क्यों? क्योंकि जाको कछु न चाहिए वही शहंशाह। तुम हम उनसे क्या ले लोगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तुम क्या कर लोगे हमारा, मैं तो वैसे ही साधु आदमी हूँ, तुम रहे आओ मुख्यमंत्री। हालांकि ये भाव उनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये भाव आ गया तो फिर तो वो अहम उनका, वो इतने खोए हुए थे अपनी स्टडी में, उनको इससे मतलब नहीं था। उनको उन्होंने तो देखा भी नहीं होगा, अगर देख लेते कि भाई मुख्यमंत्री है तो थोड़ा सम्मान देगा, है ना। तो मुख्यमंत्री उनके लिए कुछ नहीं, जिसके लिए बड़े से बड़ा मंत्री खोजने कोई मायने नहीं रखते। और वो कभी गाड़ी पे नहीं बैठे, किसी वाहन पर आज तक बैठे ही नहीं, नंगे पैर जहां भी जाना है पूरे भारत में नंगे पैर। ये कहलाता है साधु। केवल दाढ़ी रख लेने से बड़े बाल करने वाला साधु नहीं। वो भी बड़ा आश्चर्य कर रहा होगा ये सारी चीजें सुन के। जैसे बड़े तो मैं चीजें बहुत पसंद है, कपड़े अच्छे लगते हैं, वो चाहिए, ये खाना है, वो खाना है ना। आचार्य जी को देख लेकर कुछ खाना ही नहीं है, कुछ किसी ने दे दिया, आहार तो ग्रहण कर लिया, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए कुछ। अब पता चला उसमें नमक है ज्यादा है कि कम है, उनको तो नहीं, उन्होंने लिया और ग्रहण किया। और अपन क्या करते हैं, जरा इसलिए मैं अपने मम्मी से गुस्सा हो जाते हैं, अरे मम्मी नमक ज्यादा डाल दी, अरे मुझे शक्कर नहीं डाली। अब वो तो कुछ भी खा लेते हैं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। तो ये होता है साथ एक। ओके, ये भी Little pot is soon hot. मूर्खों को गुस्सा जल गया। Little pot is soon, मूर्खों को गुस्सा जल गया। लिटिल पॉट इज soon hot, मूर्खों को गुस्सा जल्दी है। Little pot is soon hot, मूर्खों को गुस्सा जल गया। Little pot is soon hot. मूर्खों को गुस्सा जल्दी आता। Little pot is soon hot. मूर्खों को गुस्सा जल्दी आता। लिटिल पॉट इज सून हॉट, मूर्खों को गुस्सा जल्दी आता है। लिटिल पॉट इज soon hot, मूर्खों को गुस्सा जल्दी आता है। Little pot is soon hot. मूर्खों को गुस्सा जल्दी आता। should we conclude the class? Yes, sir, we should. Thank you. God bless you.